माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना, बंटवारा? बाबूजी, बाबूजी, वीर तू तो रोक ले। और आ भी गई तो सारी जिंदगी मुंह छुपाती फिरेगी रिश्तेदारों से। वो बहुत बहादुर लड़की है, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई कसूर नहीं। हमारी पूरी कोशिश होगी उन्हें वापस लेकर के आने की। और अब सब कुछ पुलिस पे डिपेंड करता है वो केस क्या बना। बलात्कार की कोशिश हो रही थी और इसी चक्कर में गैर इरादतन कत्ल हो गया उस लड़के का। ये तो 304A का केस बनता है ना जी। इसमें तो जमानत मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, डैडी है ना, सब संभाल लेंगे वो। निहाल भी नाराज नहीं है मेरे से। कम ऑन कमल, मैंने कहा ना कोई नाराज नहीं है। और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपनी पुरानी कमल से बात कर रहा हूँ। हाँ तू सही कह रहा है, मैं वो पुराने वाली कमल नहीं रही। कोई देखता है मेरे को तो मुझे उसकी नजरें चुभती है, मन करता है कहीं चले जाऊं, किसी कमरे में बंद हो जाऊं, कोई मेरे को देखे उससे पहले आग लगा दो इस शरीर को। कमल, तू बहुत बड़े तूफान से गुजरी, थोड़ा सा वक्त दे अपने आप को संभालने को। और हम सब है ना तेरे साथ। पता नहीं जसबीर, तेरे को बता रही हूँ, हर वक्त ऐसे लगता है जैसे मेरे शरीर पर कुछ चल रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ उससे अपना पिंड छुड़ाने की, पर नहीं हो रहा मेरे से। तू हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। देख अच्छा, वो डॉक्टर ने देखा कमल को? हाँ। क्या बोली डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी वो सदमे में है, कुछ बात करेगी तभी उसके मन का गुबार निकल पाएगा। तो ठीक बोल रही है डॉक्टर, बात करो ना। पर वो बात करती कहाँ है? जब उससे बात करो वो बोलती ही नहीं कुछ। जसबीर से तो बात करती है वो, कल भी कर रही थी और आज भी कर रही है बात। हाँ बस उसी से बात कर रही है। मम्मी का फोन है। अब बात करो। हाँ जी मम्मी। सतवीर, कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही तू? मैंने कितने फोन किए कल से तुझे। पूछो ना मम्मी, हम तो कल से अस्पताल में ही हैं, अभी भी अस्पताल से ही बात कर रही हूँ। हाय मैं मर जाऊं, तू ठीक तो है ना? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? करनैल किधर है? नहीं नहीं मम्मी, हम सब ठीक है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर अस्पताल में क्या कर रही है तू? वो कमल के साथ कुछ गड़बड़ होगी मम्मी। क्या हो गया ऐसा? अच्छा हुआ मर गया कमीना। और कमल कैसी है? वो डरी हुई है अभी, पर जरनैल को पुलिस लेगी पकड़ के। तो फोन करना था ना तुम लोगों ने, तेरे डैडी की बड़ी पहचान है, वो मदद कर देते कुछ। मम्मी हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तू फोन रख, मैं करती हूँ बात तेरे डैडी से। देखा कैसा जमाना आ गया।
कल तो बड़ी बहादुरी दिखाई तूने, आज किससे डर रहा है? मेरे से? वो मेरी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो तुमने कत्ल कर दिया उसका? मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा। तो चल पूरी बात बता, बिना कुछ छुपाए। शुरू हो जा। कल मेरे ताए की लड़के की कोर्ट मैरिज थी। सब लोग कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं भी तैयार होकर गाड़ी में तेल डलवाने के लिए गया। जब मैं गाड़ी में तेल डलवा के वापस आ रहा था तो गाड़ी तोताराम ने रोक ली। और उसके बाद तू कमल को लेकर घर चला गया? जी। तो फिर थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई तुमने? जी मैं डर गया था। पहले से जानता था उसको? हाँ, यही मिला था उसको जब आपने नशे के चक्कर में उसको पकड़ा था। हरजीत को भी लेकर आए थे आप। हरजीत का दोस्त था वो? नहीं, पर हरजीत को नशे के चक्कर में उसी ने फंसाया था। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया हरजीत ने उससे। उसके बाद कभी मिला तो उससे? हाँ, 1-2 बार मिला हूं। मैंने उसको हरजीत से दूर रहने की धमकी भी दी थी। देख जरा, वो लड़का तो मर गया है, इसलिए केस थोड़ा गुंजलदार हो गया, पर सारी बात मेरी समझ में आ गई। कौन रख? फकीरे। जी साहब। चाय पानी पिला जर्नल को। जी साहब। प्रभजोत, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने साथ सुरेंद्र और 2-4 आदमियों को और ले चलूं। आप बेटी के ससुराल जा रहे हो, कोई लाम पर नहीं जा रहे। उन सब की क्या जरूरत है? जरूरत है प्रभजोत। हमारे समझे मुसीबत में कत्ल का केस हो गया है। वो ठहरे शरीफ आदमी, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनकी जरूरत पड़ सकती है। पर जी बताया नहीं उन्होंने। वो तो मैंने सतवीर को फोन कर लिया तो पता चला, नहीं तो हमने यहीं बैठे रह जाना था। क्या करें, लड़की का मामला है, उस पर लड़का हो गया अंदर, बेचारी को होश कहाँ होगी सांस लेने की। रब ऐसा बुरा दिन किसी को न दिखाए। लड़की तो बहुत सोनी है, वो बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। वकील साहब ने अपने छोटे बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया था बीजी से। हाँ जी, सतवीर बता तो रही थी। तौबा तौबा, पता नहीं क्या होगा। चल प्रभु, अगर इस वक्त टाइम पर न पहुंचे ना तो फिर रिश्तेदारी किस काम की। जल्दी कर। हाँ जी चलो चलो। जरूरत पड़ने पर भी आप इनको पुलिस स्टेशन में नहीं लेकर जा सकते, और अगर जरूरत पड़ी तो आप इनके घर जाएंगे। इनके घर वालों की मौजूदगी में सिर्फ लेडी ऑफिसर ही बात कर सकती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बेटा, ये मैजिस्ट्रेट साहब कैसी है अब ये? ठीक है, अभी सोई है। बयान दे सकती है? जी। कमल, कमल। मेरा नाम करुणा है, मैजिस्ट्रेट हूँ। आपकी स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? आप लोग बाहर जाइए प्लीज। जी। आप इनकी? जी मैं इसकी भाभी हूँ। मेडिकल हो गया इनका?
जी पुलिस ने परेशान तो नहीं किया पूछताछ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो कमल, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। मैं जानती हूँ थोड़ी तकलीफ रही है तुम्हें, मगर हमारे लिए तफसील से जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे साथ क्या, तभी तो हम तुम्हें न्याय दिला सकेंगे ना। तुम तो बहादुर लड़की हो, बता पाओगी ना? वेरी गुड। अब बिना किसी डर के तफसील से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। कल मेरी बहन की कोर्ट में शादी थी। हम सबको जाना था। सवेरे सवेरे मेरी सहेली मंजीत का फोन आया कि वो दरबार साहब जा रहे हैं 3 दिन के लिए। मेरे नोट्स थे उसके पास। मैंने सोचा ले आती हूँ जाकर। जब मैं उसके घर जा रही थी तो रास्ते में मेरे को प्रकाश मिल गया। वो कहता मेरे छोटे भाई अजीत का एक्सीडेंट हो गया है। जी सड़क पार करने लगा, उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया। उसके बाद जरनैल भी मेरे को लेके आ गया। हमें नहीं पता था कि प्रकाश मर गया है। तुम प्रकाश को पहले से जानती थी? नहीं, वो मेरे छोटे भाई हरजीत का दोस्त था। इसी नाते आते जाते मेरा रास्ता रोक लेता था। ठीक है कमल, हमें और कुछ नहीं पूछना। लो, यहाँ साइन कर दो। इंस्पेक्टर साहब को अंदर बुलाइए। मुझे घर जाना है। इंस्पेक्टर साहब, आपको तो नहीं इनसे कुछ पूछना? जी नहीं मैम। तो इनको अब घर जाने दीजिए। जी। और हाँ, जरूरत पड़ने पर भी आप इनको पुलिस स्टेशन में नहीं लेकर जा सकते, और अगर जरूरत पड़ी तो आप इनके घर जाएंगे। इनके घर वालों की मौजूदगी में सिर्फ लेडी ऑफिसर ही बात कर सकती है। बेटा, अभी आप घर जा सकते हैं। वैसे तो आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी अदालत में पेश होने की जरूरत पड़ी तो इतनी बहादुरी से जवाब देना जैसे मेरे और मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने दिया। अभी आप जा सकते हैं। हमें जब पता चला हमारी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई बीजी। जसपिंदर ने बोला स्कूटर निकालो चलते हैं। बहन जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताते भाई साहब, यहाँ किसी को भी अपनी सुध नहीं थी। आग लगे, बेड़ा गर्क हो जाए उस नाच पिटे के खानदान का। उसकी लाश को कोई आग देने वाला भी ना मिले। कैसे रो रो कर बुरा हाल हुआ है मेरी बेटी का। कमला ठीक है बहन जी? पता नहीं भाई साहब, पुलिस ले गई थी सवेरे। मैंने सतवीर को फोन किया था, कह रही थी अस्पताल में अब। मेरे हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई है किसी की। लोगों को किसी की खुशी हजम ही नहीं होती, जलते हैं सारे। अब क्या करोगे बीजी? क्या करूंगी जसविंदर, बैठ के अपने कर्मों को रोऊंगी। हाय मेरे रब्बा, ऐसा दिन कोई किसी को ना दिखाए। वकील साहब आए हैं चंडीगढ़ से? हाँ जी भाई साहब, वहीं पर है, पुलिस स्टेशन पर। मेरे को लगता है मुझे वहां जाना चाहिए। बीजी, शायद उनको कोई जरूरत हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पुत्र, क्या बोलूं मैं? आपके लिए पानी लाऊं अंकल?
पानी कहाँ पुत्र, जब से बात सुनी है हल्क से एक बूंद नहीं उतरी। जा पुत्र, पानी ले आ। जी डैडी, जरनैल आ तो जाएगा ना? आ जाएगा पुत्र, वाहेगुरु पे भरोसा रख, जरनैल आ जाएगा। मुझे भी आपके साथ थाने जाना है, मुझे भी ले चलो। हाँ ले चलेंगे पुत्र, तेरे को भी ले चलेंगे, पर देखना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चंडीगढ़ वाले वकील साहब आए हैं, वो उसको साथ ही लेके आएंगे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रख। सत्यानाश हो जाए ऐसे लोगों का जो दूसरों की कुड़ियों को खराब करते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो आगे पुत्र, चल मदद कर। खुद को संभाल मनवीर, जर्नैल भी आ जाएगा। तूने मुझे कहा था ना कि मैं तेरी छोटी बहन जैसी हूँ। हाँ मनवीर, तुझे कोई शक है? तू जर्नैल को क्यों छोड़ा है पीछे? मुझे ला दे उसको, कहाँ है वो? बाबूजी, ताजी आप अकेले आ गए, उसे क्यों छोड़ा है पीछे? वो तो आपका लाडला था ना। वकील अंकल, अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज उसे ले आइए ना। मैं कहाँ जाऊँ, किसके आगे हाथ मिलाऊं? बस बेटे, आजा आजा पुत्र, आ जाएगा जर्नैल भी। वकील साहब कोशिश तो कर रहे हैं ना। हाय हाय, बहुत ही बुरा हुआ, बेड़ा गर्क हो जाए, सत्यानाश हो जाए ऐसे लोगों का जो दूसरों की कुड़ियों को खराब करते हैं।
न जाके रसोई में अपना काम देख, आने वाले होंगे वो लोग। बीबी जी, रसोई का सारा काम हो गया, अब कोई काम बाकी नहीं है। बीबी जी, अब वो कुड़ी बेकार हो गई। बेकार कैसे हो जाएगी? वो कोई चीज है जो सड़ जाएगी? इंसान है तुम्हारी हमारी तरह, और अगर बदकिस्मती से उसके साथ कुछ बुरा हो भी गया तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि कुड़ी खराब हो गई, कुड़ी खराब हो गई का रौला पा देना चाहिए। और जब बच्ची का इसमें कोई कसूर ही नहीं तो सजा उस बेचारी को क्यों मिले? और वैसे भी कमल के साथ जबरदस्ती हुई नहीं, वो तो लड़का कुछ करता उससे पहले उसका भाई पहुंच गया और कत्ल हो गया उसके हाथों। ये किसने देखा बीबी जी, उसके साथ जबरदस्ती हुई या नहीं हुई? वहाँ कैमरे थोड़ी लगे थे। लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल ही देते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तू बड़ी वकील बनी हुई है। बीबी जी, हम तो गरीब लोग हैं, ये बड़े लोगों की बातें ना हमें समझ नहीं आती। देखा बीबी जी, ये कुड़ी ना अपने भाई पर कितनी भारी पड़ी, उसके हाथों कत्ल ही करवा दिया गुंडे का। उसने क्या किया? उसका क्या दोष है इसमें? बीबी जी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि उसका दोष है। आपने देखा नहीं, आए दिन टीवी पे दिखाते रहते हैं कैसे लड़कियां लड़कों को बढ़ावा देती हैं। जब लड़के भटक जाते हैं तो ये कांड हो जाते हैं। ये जो तुम जैसी औरतें हैं ना, यही नहीं दूसरी औरतों को आगे बढ़ने देती। लो, मैंने क्या गलत बोल दिया बीबी जी? देखना, वो लड़की आप तो आ जाएगी घर में, तो फंस गया ना बेचारा भाई कत्ल में। तू ये सब छोड़, तू ये बता रत्तो का क्या हाल है? बीबी जी, उसका पति वापस आ गया। शुक्र है। बीबी जी, ये वही कुड़ी है ना जिसको छोटा काका रत्तो की दादी के घर ले गया था? हाँ तो? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी बीबी जी। कल से ना छोटा काका बहुत परेशान है, लगता है बहुत पसंद करता है उसको। तू ना ज्यादा जसूसियां ना कर, ये कप ले और जा रसोई में। बीबी जी, हमने क्या जसूसियां करनी है, हम तो खुद किस्मत के मारे हैं, सब भुगत चुके हैं। सत श्री अकाल वकील साहब, बताइए अब क्या करना है आगे? सोमवार को मैं जर्नैल की जमानत कराने की कोशिश करूंगा। तो वकील साहब वो 2 दिन वहीं रहेगा थाने में? जिम्मेदार साहब, समझने की कोशिश करो। जर्नैल पे कत्ल का इल्जाम, चाहे वो कत्ल उसने किसी को बचाने की कोशिश में किया है, लेकिन कत्ल तो कत्ल ही है ना जी। पर ये तो वकील साहब बच्चे पे बहुत बड़ा जुल्म हो गया ना। मैं थानेदार से बात करता हूँ, वो अच्छा आदमी है। आई होप कि वो सख्त धाराएं नहीं लगाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हेलो नसीब सिंह जी, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। अगर आप हमें एक फोन कर देते तो हम आपको कोई काम आ जाते। अरे वहां का थानेदार भी मेरी जान पहचान का है। बस बलजीत जी, सब कुछ ऐसे होता चला गया कि किसी को कुछ होश ही नहीं रहा। अच्छा हुआ कि हमारे साथ वकील साहब से, तो उनसे थोड़ा हौसला मिला। कमल कैसी है, कहाँ है वो? पहले से कुछ ठीक है, बस अपने कमरे में है, रोती रहती है। आप उसका ख्याल रखिएगा। अगर हमारी कोई जरूरत हो तो बताइएगा, हम फौरन पहुंच जाएंगे। हाँ जी जरूर। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठीक। गरीब की हाय ली है इन्होंने। कमला, मरी भैंस की स्वाद से तो लोहा भी भस्म हो जाता है। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा सिमरन। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वो चीखता हुआ मेरे पर झपट पड़ता है। अगर वो जिंदा होता या फिर हॉस्पिटल में भी होता तो जमानत मिलनी आसान हो जाती। अब क्या होगा? मेरा पुत्र कहाँ है जी?